श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गिरधर कॉलोनी में गुरुजी मणिपदी मिश्रा जी के द्वारा श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 30 जून पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों, उपायों और पत्रों से भरपूर थी। अगर आपने 2.5 घंटे की कथा नहीं सुन पाए हैं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरी कथा की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही 1 और 2 जुलाई दोनों डेट में एकादशी की तिथि है, पर आपको व्रत कब रखना है, पारण कब करना है, ताकि इस योगिनी एकादशी के आपको पूरा लाभ देखने को मिल सके। पंचांग के अनुसार एग्जैक्ट समय की जानकारी आपको वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपको एकादशी का सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भाग्यशाली मनुष्य वो है जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह भगवान की भक्ति को धारण करता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिस नदी को आप वेदबा नदी के नाम से जानते हैं, गुरुजी ने कहा, उसका प्राचीन नाम वेत्रवती है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तू मेरे पास एक कदम बढ़ाकर तो देख, तेरे पास देवादेव महादेव 1000 कदम आपकी ओर बढ़ा देते हैं। आप एक बार 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू तो करिए, मंदिर की ओर 1 कदम तो बढ़ाइए, देवादेव महादेव आपके साथ फिर चल देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब हम महादेव की शरणागति में पहुंचते हैं तो दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर धन देते हैं, वैभव देते हैं, रोग मुक्त कर देते हैं, जमीन जायदाद देते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ अपने भक्त को सबसे पहले भक्ति प्रदान करते हैं, राम की शरणागति प्रदान करते हैं, शिव जी की शरणागति प्रदान करते हैं, और ये मिलने के बाद हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम परमात्मा से क्या चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 6 सूत्र जीवन के बताए हैं। भगवान नारायण ने नारद ऋषि को बताए हैं, जिसे धारण करने से आपको भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त होती है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार जरूर होता है। तो जिसमें से पहला सूत्र इस प्रकार है, आप अपने मस्तक पे त्रिपुंड लगा लेते हैं, उसे भगवान शंकर की शरणागति जरूर प्राप्त होती है। आप भस्म या चंदन का प्रयोग करते हुए त्रिपुंड बना सकते हैं। जीवन का दूसरा सूत्र इस प्रकार है, जब मौका मिल जाए तो भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। जल आपको अपने घर से लेकर जाना चाहिए, मंदिर का जल नहीं प्रयोग में लाना चाहिए। आप अपने घर का जल लेकर जब महादेव को अर्पित करते हैं, महादेव आपका हाथ निश्चित ही पकड़ लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे जीवन के सूत्र के बारे में। अपने गले में रुद्राक्ष को जरूर धारण कीजिए। चौथा जीवन का सूत्र, अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, नमः शिवाय या शिव का नाम लेना। 5वां सूत्र इस प्रकार है, भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और कथा का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना। और 6वां सूत्र, शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने अंदर मनन चिंतन करना। हमारा मन शिव जी के बारे में मनन चिंतन करने लगे तो ये जीवन का 6वां सूत्र कहलाता है। 6 सूत्र में से जो सूत्र हमने बताए हैं, इन 6 सूत्र में से अगर आपके भीतर एक भी सूत्र उतर जाता है तो हमें देवादेव महादेव की प्राप्ति होकर ही रहती है। हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई नारियां कहती हैं कि हम त्रिपुंड लगाते हैं तो लोग हमें देखकर कई प्रकार की बातें करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवलिंग या माता अशोक सुंदरी का स्थान या पीठिका का स्थान या नंदी दरवाजे का स्पर्श करते हुए भी नारी वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पे लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का भाव प्रकट करने वाला होता है। जरूरी नहीं कि आप भस्म का या चंदन का ही त्रिपुंड अपने मस्तक पर लगाएं, बस आप शिवलिंग को स्पर्श कीजिए या माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके 3 उंगली का त्रिपुंड अपने मस्तक पे लगा लीजिए, या पीठिका जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पर स्पर्श करके भी आप त्रिपुंड के भांति अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, या नंदी या दरवाजे की जो चौखट होती है वहाँ पर स्पर्श करते हुए आप अपने मस्तक पर 3 उंगलियां फेर सकते हैं, तो वो भी त्रिपुंड का ही कार्य करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम विदिशा में 23 साल पहले श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से यहाँ आए थे और आज 23 साल बाद शिव महापुराण कथा के माध्यम से यहाँ आना हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, शिव महापुराण में लिखा है,
आप चाहे किसी भी देवी देवता का स्मरण कर रहे हैं और आपके प्राण छूटते समय यम के दूत आते हैं तो वे मृत्यु लोक से किसी आत्मा को ले जाने से पहले महादेव से पूछते हैं की आज्ञा होने पर ही उस आत्मा जीव को ले जाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। ओमकारेश्वर और छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है ताकि बच्चे को बुरी नज़र से बचाया जा सके। बचपन में बच्चे को नज़र से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है। तो माँओं से निवेदन है जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला डाल देना ताकि वो अपने बच्चे को गलत संगत से, बुरी आदतों से, गलत मार्ग में जाने से बचा सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, शिल्पा नामदेव विदिशा से पत्र लेकर आई। शादी के 9 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। भोपाल में इलाज कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। 9 वर्ष के बाद जब गर्भ ठहरा तब डॉक्टर ने कह दिया बच्चे को गिरा दीजिए, ये ठीक नहीं है। हम घबरा गए, हमारा मन नहीं माना। तब परिवार के लोगों ने भगवान शंकर को जल चढ़ाने को कहा और उस जल का आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया प्रेम और भ्रम दो ऐसे हैं, प्रेम बिखरे हुए को भी जोड़ने का कार्य करता है और भ्रम जुड़े हुए को भी तोड़ने का कार्य करता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया किसी भी पिता को बेटी का विवाह करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए किसी का घर कच्चा है चलेगा पर दिल सच्चा होना चाहिए। ऐसे में कच्चा घर भी महल से ज्यादा सुखदायी साबित होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया सावन के महीने में एक होड़ लगती है कि मैं 1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी। कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहेगा 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, कहेगा 501 बेलपत्र चढ़ाऊंगा। पर शिव महापुराण में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे तो भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी, बल्कि शिव महापुराण में ये लिखा है अगर आपने अपने जीवन में एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो आप एक बेलपत्र अर्पित करने के पात्र हैं। शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो, बेलपत्र के वृक्ष लगवाने का भी संकल्प लेकर आगे बढ़ो। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। नरेंद्र कुशवाहा जी विदिशा से पत्र लेकर आए। थायराइड की बीमारी थी, वर्षों से थी। दवाई खाते खाते बहुत समय हो गया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। टीवी में पहली बार आपकी कथा सुनी और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से आज मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं, बीमारियाँ ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। कहते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। राधा रघुवंशी जी पत्र लेकर आई। मेरी बड़ी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, कई वर्ष निकल गए पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मैंने मेरी बेटी से कहा परेशान मत हो, वो सीहोर वाला महाराज कहता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो और 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करना शुरू करो और एग्जाम देने से पहले एक बेलपत्र में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। और मेरी बेटी ने ऐसा ही किया, उसका चयन पटवारी पद पर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान का एक भजन अवश्य करना चाहिए। कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें, नमः शिवाय का जप करें। बेलपत्र के वृक्ष के छांव में आने पर कई प्रकार के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले की जाती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। साथ ही त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई और शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। अब इसका समय और पारण समय जान लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को प्रातः 10:26 से आरंभ हो रही है और एकादशी तिथि 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी के व्रत का जो पारण का समय है वो 3 जुलाई को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक किया जाएगा। अब ऐसे में उपाय किस दिन करना है? गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आप
1 जुलाई और 2 जुलाई दोनों को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन एकादशी है। पर उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी में किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, घर में व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको योगिनी एकादशी के दिन एक विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, साथ ही 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। आपको यदि गंगा जल मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने 1 कलश जल में 2 बूंद गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो 7 बेलपत्र आपने ली है वो कलश के अंदर आपको उस गंगा जल में डुबो लेना है। डंडी का मुख ऊपर की ओर करते हुए 7 बेलपत्र उस कलश के अंदर रख लीजिए। शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर में जब आप देखेंगे सबसे पहले जो नंदी का स्थान है वहां पर आपको पहुंच जाना है। नंदी का एक चरण उठा हुआ होता है। वो जो गंगा जल आपने 1 कलश लेकर गए हो, वो गंगा जल आपको सबसे पहले नंदी के उठे हुए चरण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा गंगा जल आपको अर्पित कर देना है। अब कलश के अंदर जो 7 बेलपत्र बची हैं, उन 7 बेलपत्र को एक एक करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित करेंगे, बेलपत्र की डंडी का मुख आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर आप बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। नौकरी को लेकर, व्यवसाय वृद्धि को लेकर या धन प्राप्ति से लेकर जो भी कामना मन में लेकर आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसका भान करते हुए झोली पसार के निवेदन कीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।